नाजरीन, ईरान ने पर्शियन गल्फ में अपना एक बहरी जोन कायम करने का ऐलान किया है, जिसकी रोज से उधर से गुजरने वाले हर जहाज़ को ईरानी अथॉरिटी से रब्ता करना होगा, तफसीलात फराहम करनी होगी और शायद टॉल भी अदा करना होगा। और ये जो जोन है ये फजीरा तक है, यानी कि गल्फ स्टेट सारी इसमें कवर होती हैं। तो ईरान के इस बयान ने यूएई में एक तूफ़ान खड़ा कर दिया है और यूएई ने इस प्लान को मुस्तरद कर दिया है और सख्त अल्फाज में कहा है कि अपनी बहरी खुद मुख्तारी पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो नाजरीन, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से पर्शियन गल्फ तक ये जो सारे झगड़े उठ रहे हैं, इसमें किस साइड को इस वक्त हिस्ट्री की राइट साइड पे हम देख रहे हैं और किस को रॉन्ग साइड पर देख रहे हैं, आज के प्रोग्राम में इस पे डिस्कशन करेंगे। मेरा नाम एहसन रज़ा है और आप प्रोग्राम देख रहे हैं मिनट मिरर न्यूज़। नाजरीन, ईरान ने फजीरा तक निगरानी जोन कायम करने का ऐलान किया है, जिसका मतलब ये है कि अब हर शिप को ईरानी अथॉरिटी से रब्ता करना होगा। उसके लिए इजाज़तनामा, फ़ीस, कोऑर्डिनेशन सिस्टम सब कुछ ईरान के नए इंतज़ामी ढांचे के तहत होगा। दूसरी तरफ अमेरिका की सेंटकॉम कह रही है कि वो ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी है और अब तक 94 तिजारती बहरी जहाज़ वापस भेजे जा चुके हैं। 4 जहाज़ों को डिसफंक्शनल किया गया है। तो सवाल ये है कि क्या ईरान वाकई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पे अपनी नई हुकूमत कायम कर रहा है और क्या अमेरिका और ईरान बराह रास्त मुआशी जंग में दाखिल हो चुके हैं? अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पे ईरान का निगरानी जोन कायम हो गया तो ऐसे में यूएई पर कौन से इक्तिसादी मुश्किलात आएंगी? नाजरीन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ एक ऐसा जोन है जहां से तेल, इकॉनमी, खलीजी रियासतें, पाकिस्तान, चीन, दुनिया की तिजारत सब कुछ इसी रास्ते से जुड़ा हुआ है और इसको दुनिया के अहम तरीन समुद्री रास्तों में से गिना जाता है, क्योंकि दुनिया का तकरीबन 5वां हिस्सा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। मतलब सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, इराक, कतर, बहरीन सब की जो तेल की एक्सपोर्ट्स है वो इसी गुजरगाह से मुनहसर है। यहाँ एक दिन के लिए कशीदगी और ये बंद हो जाए तो आलमी मंडी की कीमतों में, तेल की कीमतों में इजाफा हो जाता है। अब ईरान ने क्या किया है? ईरान ने कहा है कि जी वो फजीरा के जनूब तक एक निगरानी जोन कायम कर रहा है, यानी वो इलाका जो पहले इंटरनेशनल वाटर्स में शुमार होता था, अब ईरान ने उसे अपने इंतजामी जोन में शामिल कर लिया है। ईरान से जो इतलात आई है कि उस जोन निज़ाम में क्या होगा, तो उसके चीदा चीदा जो पॉइंट्स हैं वो ये है कि ईरानी अथॉरिटी से रब्ता करना होगा, इजाज़त नामा लेना होगा, कोऑर्डिनेशन सिस्टम फॉलो करना होगा और एक जो फीस सेटल्ड है वो भी अदा करनी होगी। और ईरान ने इस पूरे सिस्टम के लिए पर्शियन गल्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ अथॉरिटी का नाम इस्तेमाल किया है, यानी कि ये सिर्फ कोई फादर टाइम बीइंग एक फौजी निगरानी नहीं है, बल्कि एक इंतजामी ढांचा है और ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि बैनुल अक़वामी समुद्री कवानीन के मुताबिक ऐसी गुजरगाहें आलमी तिजारत के लिए खुली समझी जाती है। लेकिन ईरान का मौक़िफ़ देखें तो उसमें भी काफ़ी मीट है। ईरान कहता है कि यह हमारी सिक्योरिटी का मसला है, हम अपने साहली इलाकों के करीब निगरानी बढ़ा रहे हैं। ईरान को यह कवर मिल रहा है कि उसके ऊपर हालिया दिनों में जो जंग में उसकी नेवी पर अटैक हुए, उसकी पोर्ट्स पर अटैक हुए और उसके पूरे मुल्क में इंलैंड भी अटैक हुए, तो वो कहता है कि हमें अपनी निगरानी के लिए ये जोन कायम करना पड़ेगा। अब ईरान ये भी दावा कर रहा है कि जी 24 घंटों में 31 जहाज इसकी निगरानी में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ अबूर कर चुके हैं,
مطلب یہ کہ ایران یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کی اسٹریٹ آف ہارمز پہ ریٹ قائم ہو چکی ہے اور اس کی مرضی کے مطابق ہی جہاز ادھر سے گزر رہے ہیں، اجازت نامہ لے کر، پروسیسنگ فیس دے کر، اور ایران کی نگرانی میں یہ سب کچھ. یعنی کہ ایران یہ پیغام دے رہا ہے کہ بھئی رستہ بند نہیں ہے، لیکن آپ اگر ہمارا کنٹرول تسلیم کر لیتے ہیں اور ہماری ٹرمز کو فالو کرتے ہیں تو یہ رستہ آپ کے لیے کھلا ہے. اب یہاں سے جو کلیش اٹھتا ہے، یو اے ای نے ایران کے اس نئے انتظامی ڈھانچے کو مسترد کر دیا ہے اور اماراتی صدر کے مشیر انور کرکاش نے ایک بیان میں کہا کہ جی ہم اپنی بحری خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. یہ پیغام ایسا ہے کہ جس میں ایران کے لیے براہ راست دھمکی نہیں ہے، لیکن ایران کو ایڈریس کرتے ہوئے ایک سخت پیغام دیا گیا ہے، کیونکہ جو فجیرہ ہے وہ یو اے ای کی معیشت کے لیے بہت اہم ہے، اور اگر ایران وہاں تک اپنا سسٹم لے جاتا ہے تو وہ یو اے ای کی جو بحری آزادی ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو ایسے میں یو اے ای کی جو ساری بیٹ ہے وہ امریکہ ہے. امریکہ نے کہا ہے کہ بھئی ہم نے ابھی تک ایران سے آنے والے 94 بحری جہازوں کو واپس بھیج دیا ہے، 4 کو غیر فعال کیا ہے. تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ شاید اپنے بیٹے کی شادی میں بھی نہ جائیں کیونکہ ایران پر حملے کی تیاری ہو رہی ہے. اور اب مسئلہ صرف ایران اور امریکہ کا نہیں بلکہ پوری انٹرنیشنل اکانومی کا ہے اور ٹریڈ کا ہے. ایران جہازوں پر کنٹرول بڑھا رہا ہے، امریکہ نے ایران پر کنٹرول کیا ہوا ہے. تو ایسے میں بس ایک چھوٹی سی غلطی ہونی ہے تو جیسے پورا خطہ ایک دفعہ پھر جنگ میں تبدیل ہو سکتا ہے. تو ناظرین، اب ایران کا پیغام ہم نے بتا دیا کہ وہ دنیا کو کیا دے رہا ہے، یو اے ای کا کیا پیغام ہے ایران کے لیے وہ بھی ہم نے دیکھ لیا ہے. تو ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے آج کل بہت بھرپور قسم کی ڈپلومیسی ہو رہی ہے. محسن نقوی صاحب 2 دفعہ ایران جا چکے ہیں. خبریں تھیں کہ چیف آف آرمی سٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی تہران کا وزٹ کرنے والے ہیں، لیکن ان کا تہران کا وزٹ کینسل ہو گیا. تو ابھی ڈپلومیسی ان پروسیس ہے، یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. امید ہے کہ اس سے کوئی اچھے نتائج نکلیں گے جس سے ہمارے خطے میں امن آئے گا. امن کی اس وش کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.